हेलो एवरीवन। आज मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको गणेश चतुर्थी की मान्यता और श्री गणेश भगवान के दिव्य संदेश देना चाहती हूँ और उनकी ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ और उनकी मान्यताओं के बारे में बताना चाहती हूँ। श्री गणेश भगवान जी को प्रथम पूज्य देव की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मतलब कि गणेश भगवान जी का जन्म तब हुआ जब संसार में पाप और अराजकता और असंतुलन फैल गया था। तब देवताओं और महादेवों ने सबने मिलकर ये निर्णय लिया कि अब किसी ऐसे देवता का जन्म होना चाहिए जो संसार में इस अराजकता को और जो असंतुलन फैला हुआ है संसार में उसको बैलेंस करे, उसको उसमें पवित्रता लाए। तब श्री गणेश जी का जन्म हुआ और कुछ समय पश्चात उनको संसार में प्रथम पूज्य देव की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो कहते हैं कि माता पार्वती ने अपने उपटन से श्री गणेश भगवान जी को जन्म दिया था। तो ये भी एक कहानी है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर उस कहानी का जिक्र करना या उसे सुनाना बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस कहानी को सब लोग जानते हैं, तो हम आगे बात करते हैं। श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य देव की उपाधि से सम्मानित किया गया। श्री गणेश भगवान को सारी दिशाओं का स्वामी कहा जाता है और कहते हैं कि पहले इनकी पूजा है, तब किसी और देवता का आगमन होता है या उनकी पूजा होती है। और संसार में ये विधान बना हुआ है कि पहले गणेश भगवान की पूजा होगी, तभी किसी और दिशा से किसी और भगवान का आगमन होगा। तो मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि पहले कोई भी पूजा करें आप, तो पहले श्री गणेश भगवान जी का पूजन करें, तब कुछ और कार्य करें। इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व 10 सितंबर 2021 को शुक्ल पक्ष की चतुर्थी दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और ये उत्सव 10 दिन तक चलेगा। 10 दिन के बाद अनंत चौदस आएगी, तो उसके बाद ये श्री गणेश जी का 10 दिन तक पूजा की जाएगी, उन्हें भोग लगाया जाएगा, उनके तरह तरह से उनकी स्तुति गाई जाएगी, उनका भजन कीर्तन होगा। उसके बाद अनंत चौदस वाले दिन उनका विसर्जन किया जाएगा। तो आज मैं उन्हीं का नाम लेकर ये रीडिंग करती हूँ और कहते हैं कि भगवान स्वयं नहीं आते, लेकिन किसी न किसी माध्यम से अपने भक्तों को, अपने प्रियजनों को किसी न किसी रूप से संदेश देते हैं। चाहे वो किसी मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे किसी वीडियो के माध्यम से हो, चाहे ये जैसे टैरो कार्ड रीडिंग है, इस रीडिंग के माध्यम से संदेश देते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ आज ये विशेष रीडिंग। इसमें मैंने 2 पाइल रखी है। इसमें 2 फोटो आपको दिखाई जाएंगी, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। आपको जो भी गणेश भगवान अच्छे लगते हैं आप उसे पाइल नंबर 1 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1 के कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। अगला कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद अगला कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। सॉरी। तो आपसे यही कहा जा रहा है पाइल नंबर 1 कि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपको ये बताता है कि आप किसी काम की, किसी बिजनेस को करने के लिए किसी और प्रपोजल का पूरा आपने प्लान तैयार किया हुआ है। काम करने का, किसी रिश्ते को बनाने के लिए आपने हर तरह की तैयारी की हुई है आपने, लेकिन आप थोड़ा सा रुके हुए हैं। हर चीज़ का प्लान तो आपके पास तैयार है, लेकिन पता नहीं आप क्या मन में सोच रहे हैं कि मैंने ये प्लान्स बना तो लिए हैं, मैं आगे काम करना तो चाहता हूँ, मैंने इसकी तैयारी तो पूरी कर ली है, क्या मैं इस काम में आगे कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। अगर मैं ये काम करता हूँ आगे
तो इसमें मुझे कैसे लोग मिलेंगे? क्या वो लोग मेरे साथ सहमत होंगे? क्या मेरे साथ अच्छे रिश्ते बनाएंगे? क्या मेरे दोस्त मेरे साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे या मेरा साथ देंगे? तो ये सब चीज़ों को देखकर सोचकर आप बहुत परेशान हो रहे हैं, और आपकी स्थिति ऐसी है कि ये अगला कार्ड आपके लिए निकला है। ये सोर्स के कार्ड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपकी मानसिकता को बताते हैं, नेगेटिविटी को बताते हैं कि आपने सोच सोच के अपने दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर ली है कि आप अपने निर्णय पर टिक ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। आगे बिल्कुल फैसला लेने की जो ताकत होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म किए ले रहे हैं आप सोच सोच के। ये देखिए, 8 ऑफ सोर्स का जो कार्ड है ये कहता है कि आपने अपने आप को अपनी मानसिकता में बांधा हुआ है। आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, हाथ भी बांधे हुए, लेकिन पैर आपके खुले हैं। तो जो पैर आपके खुले हुए हैं वो यही बताते हैं कि आप जो स्थिति आपने आज बनाई हुई है उसमें से सिर्फ आप ही निकल सकते हैं। और गणेश भगवान का ये दिव्य संदेश आपके लिए है कि आप अपने मेडिटेट कीजिए, पीसफुल माइंड कीजिए, सोचिए इस स्थिति पर, और आप इस स्थिति से बाहर निकलिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, अगला कार्ड आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स है। तो इस कार्ड में भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आप जो फैसला लेने चाहते हो उसमें हर दिशा से सोचने की ज़रूरत है आपको। उसके ऊपर सोचिए, देखिए कि काम कैसे किया जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जो आपने स्थिति आपने आज खड़ी की हुई है उसमें से सिर्फ आप अपने आप निकल सकते हो। और निकल कैसे सकते हो आप? जब आप उसके बारे में सोचोगे, समझोगे, अपनी स्थिति पर चिंतन और मनन करोगे कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं अपने हाथों से ही अपना काम खराब कर रहा हूँ, अपने बिजनेस चौपट कर रहा हूँ, और अपना जो भी कुछ, जिस भी फील्ड में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ वो सब खराब किए ले रहा हूँ मैं। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि सोचिए, आप अपनी स्थिति पे मेडिटेट कीजिए, बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। आगे आपके लिए कार्ड्स है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आप अपने आप में जब आप इस स्थिति से निकलेंगे तो आप एक ऐसे पर्सन बन जाएंगे जो अपने आप में एक कामयाब है, जो बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत अच्छी सिचुएशन को संभालता है अपने को, और मेडिटेट करता है और अपने आप को एक ऐसी स्थिति में ला के रखता है जो अपने ऊपर काम करके खुद तो कामयाब होता है और लोगों को भी कामयाब बनाता है। ये देख रहे हैं ना, आपके हाथ में एक कप्स है और इस पे गॉड का सिंबल लगा हुआ है। तो गॉड का आशीर्वाद है आपके पास। गॉड आपको ऐसी शक्तियाँ देना चाहते हैं, ऐसे ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपको। डिवाइन का आपके ऊपर आशीर्वाद है, जो आप खुद भी अपने लिए अच्छे बनेंगे और औरों के लिए भी अच्छे काम करेंगे, ताकि आप अपना भी भला करें और औरों का भी भला करें। उन्हें अच्छी बातें सिखाएं, अच्छे रास्ते पर बढ़ने की ट्रेनिंग दें, उन्हें बातें बताएं, उन्हें समझाएं, उन्हें रास्ता दिखाएं। आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, और श्री गणेश भगवान की ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं। उनकी कृपा से आपको ये पूरे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मिलेगी आपको आने वाले टाइम में। आपको सब चीज़ों से निकलने के लिए कहा गया है कि आपकी हर चिंता परेशानी सब दूर होगी। श्री गणेश भगवान का नाम लेके अपना काम शुरू कीजिए, परेशान मत होइए, एक्शन लीजिए, आपसे ये कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग कि आने वाली गणेश चतुर्थी आपके लिए कैसी होगी, क्या गणेश भगवान की ब्लेसिंग्स है आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए निकला है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए बहुत खुशियाँ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फैमिली में सुख सुविधाएं, खुशी, उत्सव का माहौल दिखाता है। ये देखिए, आप खूब खुश हैं अपने बच्चों के साथ में। रुपया, पैसा, धन दौलत, हर तरह की सुख सुविधाओं से आप परिपूर्ण हैं, इस कार्ड में दिखाते हैं। और आप गॉड के लिए आप ग्रेटफुल हैं, उनको आप
शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस कार्ड में कि आपने हमें जो भी कुछ दिया। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्ड आपके लिए है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे कहता है कि आपकी स्थिति ऐसी है इस टाइम पे कि आने वाले टाइम पे आपकी स्थिति ऐसी रहेगी कि आप किसी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप उस काम को कर तो रहे हैं, उसमें मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आप सोचते भी रहते हैं कि अरे मैं इस काम में इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, मैं इस काम में कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। आप करते करते उस काम को रुक जाते हो आप कि मैं इस काम को आगे करूँ कि नहीं करूँ। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होकर सोचने की ज़रूरत है, अपनी सोच का दायरा थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। कि कहते हैं कि मेहनत का फल मिलता है आज नहीं तो कल मिलेगा। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपनी सोच का थोड़ा सा दायरा बढ़ाइए और आप जो काम करें उस काम को करते रहिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगला कार्ड आपके लिए निकला है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही कहता है आपसे कि आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए और उस स्थिति से निकलिए, ज़्यादा सोचना विचारने की स्थिति से निकलिए और मेहनत करते रहिए। ऐसी सिचुएशन को छोड़ कर उससे बाहर निकलिए और कुछ ऐसे लोगों को की मेहनत अपनी मेहनत से कुछ ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो अपनी मदद नहीं कर सकते। थोड़ा सा उनको सहानुभूति दीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि आप अपने लिए कर सकते हो काम, या उनकी मदद कीजिए रुपये से, पैसे से, कपड़े से, अपनी सलाह से। उनका हौसला बढ़ाइए। कुछ ऐसे लोगों को के लिए भी काम कीजिए, ये कहा जा रहा है आपसे। अगला कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विक्ट्री का कार्ड है। तो देखिए कहा था ना हमने आपसे कि आप अपनी मेहनत का फल आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो अगला कार्ड आपके लिए देखिए विक्ट्री का निकला है। तो विक्ट्री का कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आप अपने काम में कामयाब होंगे, अपनी जिस भी फील्ड में। पाइल नंबर 2 को जिन्होंने भी कार्ड ये चूज़ करा है, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, उन सब के लिए गणेश भगवान का संदेश है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं या जो भी आप करना चाहते हैं आने वाले टाइम में, तो गणेश जी का संदेश आपके लिए यही है कि आप उस काम में कामयाब होंगे। अगला कार्ड आपके लिए पेज ऑफ कप्स है। लोगों का साथ मिलेगा आपको, पूरे उत्साह से, पूरे जोश से काम सीखिए, लगिए उस काम में, आपको विक्ट्री मिलेगी, सफलता मिलेगी, लोगों का साथ मिलेगा आपको, अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छे कलीग्स बनेंगे, अच्छे कनेक्शन बनेंगे आपके लोगों से। आप कुछ क्रिएटिविटी सीखना चाहते हैं तो कुछ वो भी सीखिए, उसमें भी सफलता मिलेगी आपको। ये लाइफ है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और उतार चढ़ाव से डरिएगा मत, कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ है तो थोड़े उतार चढ़ाव है और जीवन में अप एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं। तो पाइल नंबर 2 रीडिंग आपको कैसी लगी? गणेश भगवान की ब्लेसिंग्स आपके लिए है बहुत अच्छी, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।